साथियों नमस्कार। साथियों एक बार फिर से जुड़े हैं आपके साथ एक नई रिपोर्ट के साथ। हमारी टीम काफ़ी मेहनत से साथियों आंकड़े इकट्ठा करते हैं, काफ़ी मेहनत से हम न्यूज़ तैयार करते हैं और आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग हमारा हमें कमेंट करके, हमें लाइक करके, हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप कमेंट करते हैं, आपके अच्छे सुझाव हमारे पास आते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो साथियों हम कंपैरिजन करते हैं कि भाजपा और कांग्रेस में किस एक पहलू पर जनता ने बराबर रखा। इलेक्शन चाहे कहीं भी गया, इलेक्शन में कांग्रेस ने भाजपा पर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया या कुछ भी हुआ, चुनाव कहीं भी गए, लेकिन एक बात सेम रही कि हरियाणा की जनता ने पुराने चेहरों पर विश्वास नहीं किया। हरियाणा बदलाव तो चाहती थी, लेकिन नए चेहरों का बदलाव चाहती थी। प्रदेश की जनता ने नए चेहरों को तवज्जो दी। जहां भाजपा के धुरंधर पुराने 9 मंत्री हारे हैं, वही बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस में सबसे करीबी माने जाने वाले गन्नौर से कुलदीप शर्मा, जिनको दोबारा से हुड्डा ने संजीवनी देकर जीवित किया था। यह पूर्व मंत्री और कई बार के सांसद रहे चिरंजीवी लाल शर्मा के पुत्र हैं और यह एक राजनीतिक हाशिए पर थे और भूपेंद्र हुड्डा ने इनको दोबारा से संजीवनी देकर दोबारा से गन्नौर से विधायक बनाया था। उसके बाद 2019 के चुनाव में यह हार गए थे, लेकिन इन्हें फिर से यहाँ गन्नौर से टिकट दी और जहां से देवेंद्र कादन ने इन्हें बुरी तरह से हराया। तो साथियों इन्हें दोबारा से टिकट देना कांग्रेस को भारी पड़ा। दूसरे हम बात करते हैं जयवीर खरकोदा की। यह भी 3 बार लगातार विधायक बने हैं और इनका विरोध था क्षेत्र में, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने इनको जबरन टिकट दी और इन्हें एक युवा चेहरे पवन खरकोदा बीजेपी की टिकट पर आए। पिछली बार भी इन्हें ये लगभग 2200 वोटों के अंतर से हारे थे जयवीर वाल्मीकि से, और अब की बार इन्होंने 5000 से ज्यादा वोटों से इन्हें हराया जयवीर वाल्मीकि को। तो यहाँ भी नए चेहरे को मौका दिया गया। हालांकि खरखुदा क्षेत्र में भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है, इनकी ससुराल भी इसी क्षेत्र में पड़ती है, तो कुछ भी काम नहीं आया और जनता ने भूपेंद्र हुड्डा के सिपह सलार जयवीर को हरा दिया। नवरत्नों में से माना जाता है इसको। और गोहाना से जगबीर मलिक लगातार 5 बार विधायक, लगातार 5 बार विधायक। इनको यह हम हो गया था कि मुझे तो कोई हराने वाला नहीं है, और हुड्डा को भी ये था कि ये तो हार ही नहीं सकते, तो इनको टिकट दी। लेकिन क्षेत्र में भारी विरोध था और पहली बार यहाँ से टिकट लेकर आए भाजपा के अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा पहली बार टिकट लेकर आए। और हालांकि यहाँ से सांसद रह चुके हैं, निर्दलीय सांसद बने थे पहले, लेकिन विधायक गोहाना से विधायक ये पहली बार टिकट लेके आए और इन्हें अच्छे मार्जिन से हराया। चौथे हैं रावदान सिंह, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, इनको भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। सुरेंद्र पवार सोनीपत से विधायक थे और इन्हें ईडी ने 2 महीने पहले उठाया और यह सीबीआई कारागार में रहे। तो इसका सहानुभूति भी लेने का प्रयास इन्होंने किया, लेकिन यह रास नहीं आई और इनको भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। यह भूपेंद्र हुड्डा के वित्तीय सलाहकार भी कहा जाता है। वित्तीय संकट भी ये भूपेंद्र हुड्डा के दूर करते हैं। जहां भी इनको पैसा लगाना होता पार्टी में तो यही लगाते हैं। तो साथियों इनको भी जनता ने स्वीकार नहीं किया और इन्हें बिल्कुल नए चेहरे, इनके शिष्य कहीं, क्योंकि मेयर बनाने में इनका बड़ा, सोनीपत का निखिल मदान को सोनीपत का मेयर बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने ही मेयर बनवाया था, इसलिए इनको निखिल मदान को इनका शिष्य कहा जा सकता है। तो उन्होंने बड़े मार्जिन से 29,700 वोटों से हराया, तो यह बड़ा मार्जिन है।
तो उसके बाद उदयभान उदयभान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें भी होडल से हार का मुंह देखना पड़ा। तो साथियों, यह एक प्रदेश अध्यक्ष, एक जिस पार्टी का मुखिया ही हार जाता है, तो यह बहुत चिंता करने योग्य बात है। एक खासम खास धर्म सिंह चोकर, ये समालका से विधायक है। इन्हें युवा चेहरे मनमोहन सिंह भडाना, हालांकि उनके पिताजी राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। करतार सिंह भडाना यहाँ से समालका सीट से पहले विधायक भी बन चुके हैं, लेकिन मनमोहन एक नया चेहरा था और उन्होंने धर्म सिंह चोकर को, जो 2 बार कंटिन्यू विधायक बन चुके थे, और उन्हें पटकनी दी, एक नए चेहरे ने उन्हें पटकनी दी। तो ये पटकनी होने नहीं दी, पब्लिक ने पटकनी दी। मेवा सिंह लाडवा सीट से थे, उनके सामने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ये हल्के में ले गए। मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के साथ काफी लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। मुख्यमंत्री के सामने बहुत सोचना पड़ता है। तो इनको कांग्रेस ने टिकट दी, और कांग्रेस को ये था कि ये पुराने चेहरे हैं और इनका क्षेत्र में जाट और सिख समुदाय के साथ अच्छा तालमेल है, तो यह आराम से जीत जाएंगे। लेकिन यह नहीं जीत सके और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आराम से चुनाव जीत गए। आगे बात करते हैं बलबीर बाल्मीकि की। बलबीर बाल्मीकि इसराना से 2019 में विधायक बने थे और आराम से जीत गए थे। कांग्रेस ने उन्हें भी टिकट दिया। ये भी हुड्डा के नवरत्नों में, हुड्डा ने ही पहले इनको टिकट दिया था और ये हुड्डा के नवरत्नों में शामिल थे। तो हुड्डा ने इन्हें टिकट दिया और यह हार गए। कृष्णलाल पवार ने इन्हें अच्छे मतों से हराया और ये उनके सामने नहीं टिक पाए। अब कांग्रेस के तो ये पुराने चेहरे हराए, जनता ने भाजपा के भी पुराने चेहरों को तवज्जो नहीं दी। भाजपा के तो 9 मंत्री हारे हैं, जो अपने आप में एक अच्छे कद्दावर नेता हैं और उनकी एक अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। लोहारू से भाजपा के जेपी दलाल को जनता ने उन्हें स्वीकार किया और रानिया से रणजीत सिंह को मुख्य चुनाव में, हिसार लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया था और वह हार गए थे उस समय। और अब उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला। विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला और वह निर्दलीय खड़े हो गए। उन्होंने त्याग पत्र भी दिया था, लेकिन भाजपा ने उसे स्वीकार नहीं किया। तो वह चुनाव लड़े और उन्हीं के परिवार से अभय सिंह चौटाला के पुत्र अर्जुन चौटाला ने मात दी। अभय यादव, नांगल चौधरी से अभय यादव को जनता ने अस्वीकार किया। और हिसार से कमल गुप्ता, यह कमल गुप्ता को टिकट मिली हिसार से। वहां से सावित्री निगल बीजेपी से टिकट मांग रही थी और बीजेपी की टिकट चाहती थी, बीजेपी को उन्होंने टिकट नहीं दिया और वह निर्दलीय चुनाव लड़ी और अच्छे वोटों के साथ वह विजयी हुई। लेकिन कमल गुप्ता वहां से हारे, पुराने पिछले कार्यकाल में वह मंत्री थे, तो उनको सावित्री जिंदल ने हराया। और जगाधरी से ये विवाद में रहे हैं हमेशा, कंवरपाल गुज्जर, यह हमेशा विवादों में रहे हैं और इन्हें जनता ने पहले ही यह स्वीकार कर दिया था। रहते हुए भी यह कई तरह के विवादों से घिरे रहते थे पिछले कार्यकाल में भी। तो जगाधरी से जनता ने इन्हें स्वीकार किया। इन्हें कांग्रेस के अकरम खान ने हराया। और थानेसर से सुभाष सुधा को कांग्रेस के अशोक अरोड़ा ने हराया। यह अशोक अरोड़ा का भी लंबा राजनीतिक अनुभव है और यह पहले इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उसके बाद यह कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस से टिकट ली और अब कांग्रेस के विधायक हैं। रही बात पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता की। ज्ञानचंद गुप्ता पिछले कार्यकाल में पंचकुला से विधायक थे और यह हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी थे, तो इनको भी हार का सामना करना पड़ा। पंचकुला से इन्हें भजन लाल के
बड़े पुत्र चंद्रमोहन, जो कि कांग्रेस की टिकट पर विजयी हैं, उन्होंने हराया। तो साथियों, नूह से संजय सिंह, नूह से संजय सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की बात करें तो भाजपा में पुराने जो चेहरे थे, पुराने जो चेहरे थे, उनमें से सिर्फ 2 ही मंत्रियों ने, पुराने 2 मंत्री ही जीत पाए। जो मंत्रालय था, पुराने मंत्रालय में से सिर्फ 2 ही जीत पाए। एक महिपाल डांडा राज्य मंत्री थे, पानीपत ग्रामीण से यह जीत के आए हैं, और बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, यह भी पुराने मंत्रालय में मंत्री थे, और इन लोगों को भी, इन पे भी जनता ने भरोसा किया है और इन्हें जिताया है। तो साथियों, यह रहा दोनों का बड़े दलों की समानता। 9 रतन हुड्डा के गए, 9 मंत्री भाजपा के गए। भाजपा पुराने चेहरों पे जनता ने अब विश्वास नहीं किया और नए चेहरों को तवज्जो दी। तो साथियों, हमारी अगर रिपोर्ट अच्छी लगती है तो इसे औरों को भी शेयर करें, और चैनल पे नई नई जानकारी लेने के लिए, आगे तक जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।